अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये है सुबह का टाइम, तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने सबको करवा दिया है। मैं नाश्ते से हो गई थी फारिग। अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। देखें, ये मेरे किचन की विंडो से जो है बाहर का नज़ारा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। चलें इसके साथ ही करते हैं खाने की तैयारी। ये देखें, मैंने रखा हुआ है, आज मैं बना रही हूँ कबाबों का सालन। हो रहे हैं आलू बॉयल। साथ में इसके मैं बनाऊंगी मज़ेदार से दही बड़े। आज खाने में जो है कबाबों का मज़ेदार सा सालन, और साथ होंगे दही बड़े, और साथ होएगी रोटी बना लेंगे। और अगर किसी का राइस खाने को दिल किया तो थोड़े से फिर मैं फटाफट से राइस भी बना लूँगी। चलें, ये देखें, ये मैंने तकरीबन 2 ये टमाटर है, और साथ एक जवा मैंने सिर्फ डाला है लहसुन का। ये देखें, अब टमाटर जो हैं तकरीबन हमारे मैश हो गए। लहसुन भी तकरीबन जो है वो गल चुका हुआ है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये मज़ीद जो है गल जाए। हमारा जो मसाला है वो देखें तकरीबन बहुत अच्छे से भुन भी चुका हुआ है और मैश भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से जाएंगे। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच जाएगा खुश्क धनिया। थोड़ी सी मैं डालूंगी कुटी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी बस। थोड़ी सी पिसी हुई सुरख मिर्च, बस इतनी सी काफ़ी है। और 1 चम्मच ज़ीरे का, साबुत ज़ीरा डाला मैंने इसमें। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, सिर्फ कलर के लिए, इतनी सी। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी, ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। यहाँ पे अमूमन तुर्कियों के कबाब भी होते हैं, उनका भी मैं इसी तरह मसाला बना के उसका मैं सालन बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से आपके पास कोई एक चीज़ रेडी पड़ी हो तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपकी काफ़ी हद तक जो है टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आज क्या बनाएं। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे बड़े छोटे सब शौक से ये खा लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको तकरीबन 2 मिनट जो है मैं और लूँगी, ताकि ये अच्छे से मसाला रेडी हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो चुका हुआ है। इस पॉइंट में अब मैं इसके अंदर डालूँगी योगर्ट। योगर्ट में तकरीबन आधी डब्बी जो है वो डालूँगी इसकी। उसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका हुआ है। इसमें मैं आपको नमक का बताना भूल गई थी, इसमें नमक भी मैंने अपने हिसाब से डाला है। अगर आप बनाएं तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा सारे मसालों को आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हर घर में अलग से मसाले खाए जाते हैं। कुछ ज़्यादा तेज़ मसाले खाते हैं, कुछ हल्के मसाले खाते हैं। हमारे घर में नॉर्मल खाना मसाले खाए जाते हैं। इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, ये पिसी हुई है, ये मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी। अब इसको हम भून लेते हैं। इसको भून के अब मैं इसमें डालूंगी रोस्ट किया हुआ प्याज। ये मैंने अब बाजार का ही ले लिया है। ये भी जो है अच्छा लगता है, इसमें जायका इसका भी बहुत मज़े का बन जाता है। अगर इस तरह से मसाला, ये जो रेसिपी है मैंने बनानी हो, इसमें तकरीबन मैं
फिर ये रोस्ट किया हुआ जो है ऑनियन यही डाल देती हूँ। अगर जैसे बिरयानी वगैरह में डालने हो, किसी और चीज़ में ज़रूरत हो ब्राउन प्याज की, तो वो मैं फिर फ्रेश बना के फिर वो शामिल कर देती हूँ। ये देखिए अभी से ही इसका कितने मज़े का जायका लग रहा है। जायका भी मज़े का है और देखने में भी बहुत यम्मी लग रही है। अब हम इसमें तकरीबन थोड़ा सा ऐसे पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो अभी हमने डाले हैं ऑनियन डाले हैं ये भी थोड़े से गल जाएं और इसके अंदर मिक्स हो जाए, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। ये देखिए बस अब हम इसको ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। हमारा जो मसाला है बन के तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे कबाब। ये देखिए ये कबाब है, इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको हल्का सा मिक्स करके तो बिल्कुल हम जैसे जिसको कहते हैं ना दम वाली आग, उस पे इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि कबाब भी जो हैं अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं और मसाला इनके अंदर अच्छे से चला जाए। चलो ये अब रेडी है। इसको मैं अब बिल्कुल दम वाली आग पे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए मैंने दही बड़ों के लिए चीज़ें काट ली हैं। ये सबसे पहले ऊपर मैंने डाला है ऑनियन, उसके नीचे है आलू और सबसे नीचे है टमाटर डाले। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर फिर थोड़ा सा टमाटर डालूंगी, क्योंकि आधा मैंने नीचे डाल लिया था, आधा मैं ऐसे ऊपर से डाल दूंगी। ऐसे बस ज़्यादा नहीं, इतना ये काफ़ी है इसके लिए ना। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चने। इसके ऊपर अब इस तरह से डाल दूंगी चने। दही में मैं डालूंगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से रख लें, जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि नमक की मिकदार जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें। और इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। और इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें ये हमारा दही तैयार हो गया। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 से 3 खाने वाले चम्मच दूध के। उससे जो है बड़ा क्रीमी सा इसका फ्लेवर बन जाता है। अब 2 से 3 चम्मच में इसमें दूध की ऐड कर लूंगी। ये देखिए तकरीबन थोड़ा सा, बस इतना हम इसमें दूध शामिल कर लेंगे। अब ये जो दही है इसको मैं तैयार करके साइड पर रख लूँगी और अब मैं बताती हूँ कि मैं बड़े कैसे बनाती हूँ। वो तैयार कर लें और उनको फ्राई कर लें और बाकी का प्रोसीजर जो है हम फिर दही बड़े फ्राई होने के बाद करेंगे। 4 से 5 चम्मच मैंने ले लिया है बेसन और इसमें मैंने डाला है तकरीबन छोटी चम्मच जो है कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, बस और इसमें कुछ नहीं डालना। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मैं बताती हूँ कि इसको कितना हमने तैयार करना है। पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है। ये देखिए बस इतना गाढ़ा हमें बनाना है, इससे ना हमें पतला करना है और ना और ज़्यादा गाढ़ा करना है। इससे इतने अच्छे मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी वो जैसे होता है ना सख्त से नहीं, नरम बनेंगे इससे। ये इतना तो बैटर हमने इसका रखना है। चलिए ठीक है अब हम इसको करते हैं फ्राई। जी तो ये देखिए मैंने भल्लों को फ्राई कर लिया। उसका मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी फ्राई करके, तो अब मैंने पानी में डाल दिया और अब हम इसको एक एक निकाल के ऐसे भल्लों के ऊपर रख लेंगे। ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से सारे हम इसके ऊपर डाल लेंगे। डाल के तो फिर ये हमारा दही आपको पता है मैंने तैयार करके रखा हुआ है।
फिर ये सारा हम इसके ऊपर ऐसे दही डाल देंगे। चलेंगे अब मैं भले डालूँ ऊपर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर सारा ये योगर्ट डाल देंगे जो मैंने मिक्स करके रखा था। और फिर मेरे पास बाद में जो है बड़ी हुई थी इमली आलू बुखारे की चटनी, फिर मैंने वो ऊपर डाल दी थी। तो हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो गए थे। और साथ ही जो है हमारा जो है सालन कबाबों का मज़ेदार सा वो भी तैयार हो गया था। फिर उसके ऊपर जो है मैंने लच्छेदार प्याज काट के वो भी डाल दिए थे। तो ये 2 क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। चले कोई बात नहीं, चलता है इस तरह भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलती हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।